राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे। तो चलिए, आज हमने 25 क्वेश्चन की सीरीज ली है जो एनसीईआरटी से उठाया है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी है। एनसीईआरटी पढ़ना, जब तक हम एनसीईआरटी पे अच्छा रिवीजन नहीं करेंगे तो हमें नहीं लगता, क्योंकि हम ऑब्जेक्शन अगर कर सकते हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी ही क्वेश्चन पे कर सकते हैं। हम कितने भी महान लेखकों के लिखी हुई बुक या ऑथेंटिक बुक हम पढ़ ले, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं मानी जाएंगी, मानी जाएगी एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए हम आज एनसीईआरटी की सीरीज लाए। ये मेरे दूसरी सीरीज है। फर्स्ट एक दिन और मैंने करवाया था, उसमें 2 चैप्टर करवाए थे, 11 क्लास की करवाई थी, तो मैंने आज उससे के आगे का लिया है। ठीक है, तो चलिए माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। और हाँ, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए करिए। हम इतनी मेहनत से वीडियो आपके लिए लाते हैं और आप बिल्कुल भी मतलब नहीं लगता है कि यार चलो कोई हमारे यहाँ क्लास देख रहे हैं या ले रहे हैं क्लास, तो हमें कम से कम लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए ना, इतना तो फर्ज बनता है यार आप लोगों का। चलिए ठीक है, तो हम चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मरस्मस रोग किसकी कमी से होता है। ये प्रोटीन की कमी से होता है। तो क्वेश्चन है हमारा, मरस्मस किस भाषा का शब्द है। मरस्मस किस भाषा का शब्द है। अमेरिका, ग्रीक, लैटिन, अरबी। किस भाषा का शब्द है, ये आता है क्वेश्चन, ये आ भी चुका है। मरस्मस किस भाषा का शब्द है, तो किस भाषा का शब्द है आप लोग बताइए। अमेरिका का है, ग्रीक का है, लैटिन का है या अरबी का है। तो ये है ग्रीक भाषा का। किसका है, ग्रीक भाषा का। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जर्द शब्द किसने दिया, नहीं ये गलत है, ये एरर है यहाँ पे। जर्द शब्द किस कलर से लिया गया या किस कलर को दिया गया। जर्द शब्द किसको जर्द शब्द दिया गया, ये होगा क्वेश्चन। ये आप लोग ठीक कर लीजिएगा। जर्द शब्द मैं लिख देती हूँ। शब्द किस किस रंग, रंग कह लो या कलर कह लो, कलर को दिया गया, या जर्द शब्द किस रंग को दिया गया। तो जर्द शब्द किस कलर से संबंधित है। जर्द शब्द है पीला से। ठीक है, पीला से संबंधित है। जर्द शब्द किससे संबंधित है, पीला से। ना गुलाबी, लाल, पीला, नारंगी, तो पीला से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 8 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को या 5 जून को। तो कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 5 जून को। कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। ठीक है, 8 सितंबर को। किस यंत्र का प्रयोग, देखिए ये भी टाइपिंग में गलत कर दिया। किस यंत्र का, किस यंत्र का प्रयोग, सुई, यहाँ पे सुई होगा, यहाँ पे किस होगा, ये आप लोग सही कर लीजिएगा। सुई, यहाँ पे होगा किस। ठीक है, ये बता देते हैं। किस यंत्र का प्रयोग सुई में धागा डालने के लिए किया जाता है। निडिल का, थ्रेडर का, फ्रेम का या ओपनर का। तो किसका किया जाता है, थ्रेडर का। जब हम सिलाई मशीन में ऊपर से धागा डालते हैं तो उसमें कई चरणों में होकर गुजरता है ना, आपको पता होगा। और नीचे एक बॉबिन लगी होती है, ये भी पता है कि बॉबिन में जो सुई डालते हैं, बॉबिन तो बॉबिन में भर के, जब जो बॉबिन उसको कहते हैं जिसमें हम धागा लपेटते हैं और वो जो डिब्बी जैसी होती है उसमें डालते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं लपेट के जो डालते हैं। लपेट क्वेश्चन मैंने बता ही दिया, थ्रेडर होगा। शरीर में 7% ऊर्जा का ह्रास कितने डिग्री तापमान बढ़ने पर होता है। 7 डिग्री, 2 फ़ारेनहाइट, 4 फ़ारेनहाइट, 1 फ़ारेनहाइट या 7 फ़ारेनहाइट। मतलब 2 फ़ारेनहाइट या 4 फ़ारेनहाइट या 1 फ़ारेनहाइट या 7 फ़ारेनहाइट। तो कितने का होता है, 1 फ़ारेनहाइट का। 1 फ़ारेनहाइट का ह्रास होता है। अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ गया, अगर 1 डिग्री हमारे शरीर में तापमान बढ़ गया तो 7% ऊर्जा का ह्रास होता है। ये समझिए, इसमें क्वेश्चन घुमा के बताया गया है, पर क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे तापमान, हमारे शरीर में जब तापमान बढ़ता है तो हमारी ऊर्जा कितनी घट जाती है। अगर हम धूप में जाते हैं या हमारे शरीर में ऊर्जा, या हम आग के पास रहते हैं या कोई और काम करते हैं, तो अगर तापमान हमारे शरीर में बढ़ा तो कितनी ऊर्जा घट जाती है। मतलब एक फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ने पर 7% ऊर्जा का ह्रास होता है, ये समझिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खड़ा कॉलर एक प्रकार है, खड़ा कॉलर का एक प्रकार है, कौन सा प्रकार है। चौकोर कॉलर, लैपेज कॉलर, राउंड कॉलर या पीटर मेन कॉलर। तो खड़ा कॉलर जिसे नेहरू कॉलर भी कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। खड़ा कॉलर इसमें पूछ लिया गया। नहीं, ये भी पूछते हैं कि नेहरू कॉलर के नाम से कौन सा कॉलर जाना जाता है। चौकोर कॉलर, लैपेज कॉलर, राउंड कॉलर या पीटर पेन कॉलर। तो कौन सा कॉलर है, लैपेज कॉलर। लैपेज कॉलर। दैनिक दिनचर्या में सुधार करना परिवर्तन के किस वर्ग में आता है।
किस वर्ग में आता है? वर्ग 1 में, वर्ग 2 में, या वर्ग 3 में, या वर्ग 4 में? किस वर्ग में आता है दैनिक दिनचर्या में सुधार करना? अगर हमारी दिनचर्या अगर खराब है तो सब कुछ खराब होगा, सेहत खराब होगा, पारिवारिक में व्यवस्था सारे खराब होंगे, मतलब प्रबंधन जो होता है वो सब कार्य में सारी चीजें, तो ये सब चीजें खराबी होगा। तो किस वर्ग में आता है? वर्ग 1 में आता है। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में गुजरात के किस साड़ी को जीआई टैग मिला? किस साड़ी को जीआई टैग मिला? जीआई टैग मिला गुजरात। ये तो गुजरात को पता ही है, गुजरात में कौन सी साड़ियाँ, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ये न्यू क्वेश्चन है, 2024 में गुजरात के किस साड़ी को जीआई टैग मिला? तो बांधनी को मिला, लहरिया को मिला, घर चोला को मिला, या जरदोजी? ये सारी साड़ियाँ जो हैं गुजरात की हैं। तो किस साड़ी को जीआई टैग मिला? आप लोग बताइए। तो किसको मिला है? बांधनी को। बांधनी, बांधनी आप पता है कि बहुत ट्रेंड में 2024 से चलता, तो पहले भी खाया था, जो चुनरी टाइप में थोड़ी थोड़ी ऐसे बिंदी बिंदी करके ऐसे डिजाइन बनी नहीं होती, उसे बांधनी कहते हैं। ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके डिजाइन, कोई सी भी डिजाइन दे दी जाती है, लेकिन उसमें एक बिंदी और एक ऐसे करके, मतलब डायमंड जैसे बिंदी का प्रयोग रहता है। तो कुछ ऐसे रहता है, ये मैंने कर दिया है, हटा देती हूँ। तो उसे क्या कहते हैं? बांधनी साड़ी। उसके साड़ियाँ भी चली, दुपट्टे भी चले, सूट भी चले, कुर्तियां भी चले, बहुत ट्रेंड में रहा और अभी भी है ट्रेंड में, ऐसा नहीं अभी भी है ट्रेंड में। उसको जीआईडी टैग मिला है बांधनी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हैंडल में बने होल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वृत्त, छिद्र, खाली स्थान, आयरिश? क्या कहते हैं? हैंडल में बने होल, होल को मतलब समझ रहे हैं? होल का मतलब ये होल। ठीक है, हैंडल में, हैंडल आप समझ रहे हैं कहाँ से संबंधित ये क्वेश्चन है? टेक्सटाइल से। टेक्सटाइल में जो आपने वो मशीन के बारे में हैंडल और वो पढ़ा होगा ना, निडिल और वो सारी चीजें पढ़ी होंगी। करघा में, करघा से है ये संबंधित, करघे में जो हैंडल होता है। तो उस होल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उस होल को? वृत्त कहते हैं, छिद्र कहते हैं, खाली स्थान कहते हैं, आयरिश कहते हैं। आयरिश कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरिश। अच्छा नहीं पता होता तो कोई कोई छिद्र लगा देता है, पर छिद्र नहीं होगा। बुनाई के पश्चात करघे से उतारे गए वस्त्र को क्या कहलाते हैं? करघे से उतारे गए वस्त्र, बुनाई के पश्चात जब कपड़ा बुन गया उसके बाद जो बचा खुचा जो बाकी के कपड़े बचते हैं या छोटे छोटे टुकड़े जो बचते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? जो वस्त्रों के टुकड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? बुना हुआ वस्त्र, ग्रे गुड्स, डिजाइनर वस्त्र, या उपयुक्त सभी? क्या कहते हैं? बुना हुआ वस्त्र, ग्रे गुड्स, डिजाइनर वस्त्र, या उपयुक्त सभी? तो कौन सा होगा इसमें ऑप्शन में? इसमें ऑप्शन में होगा ग्रे गुड्स, जिससे दरी कालीन बनाते हैं, कम्बल बनाते हैं, जमा के बनाया जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं टुकड़े। वो ऐसे भी क्वेश्चन में आता है कि सबसे स्टेपल जो होते हैं। लड़कियों में किशोरावस्था का आरंभ काल है, कौन सा है? 9 वर्ष से 11 वर्ष के बीच, ये थोड़ा 9 इधर हो गया है, इधर होना चाहिए। 11 वर्ष से 13 वर्ष के बीच, 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच, या 15 वर्ष से 17 वर्ष के बीच? आपको पता है कि लड़कियां थोड़ा सा क्या है कि पहले मिच्योर हो जाती हैं, थोड़ा जल्दी मिच्योर हो जाती है लड़कों की अपेक्षा, तो इसलिए इसमें लड़कियां, ये एनसीईआरटी में था इसलिए ले लिया हमने कि लड़कियों को किशोरावस्था का आरंभिक काल क्या है। नहीं तो ये ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे आता है कि किशोरों का आरंभिक काल क्या है, या आरंभिक किशोरावस्था की आरंभिक अवस्था क्या है। तो ये कौन सी है अवस्था, आप लोग बताइए? 9 से 11 वर्ष, या 11 से 13 वर्ष, या 13 से 15 वर्ष, या 15 वर्ष से 17 वर्ष? तो कौन सी है? 11 से 15 वर्ष, ये है ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक को किस अवस्था में मित्र मंडली के सहयोग की आवश्यकता होती है? किस अवस्था में होती है? मध्य बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, या किशोरावस्था में मित्र मंडली के सहयोग की आवश्यकता होती है? किस अवस्था में होती है बताइए आप लोग? किशोरावस्था में। एक होती है टोली की आयु, एक होती है मित्र मंडली। तो टोली की आयु कौन सी होती है? जो किशोरावस्था के पहले की अवस्था है, बाल्यावस्था। लेकिन किशोरावस्था क्या है? मित्र मंडली की अवस्था, दोस्ती की अवस्था। मित्र मित्र बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, मित्र मित्र को कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चे किस आयु में वास्तविक और अवास्तविक, इसमें होगा वास्तविक और अवास्तविक, इसमें आप सही कर लीजिएगा। अवास्तविक, ऐसे बच्चे किस आयु में वास्तविक और अवास्तविक में अंतर करने में सक्षम हो जाते हैं? अवास्तविक या आदर्श अंतर करने में हो जाते हैं। सच या झूठ, इसका मतलब क्या है? सच या झूठ में अंतर करना, सच या झूठ में, ऐसे कह लो सरल भाषा में, झूठ, सच या झूठ, सच या झूठ के अंतर करने में सक्षम हो जाते हैं। 8 वर्ष में, 9 वर्ष में, 10 वर्ष में, या 11 वर्ष में? तो किस अवस्था में हो जाते हैं ये? किस अवस्था में हो जाते हैं? 11 वर्ष में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
किस अवस्था में विकास की गति सर्व अधिक तेज होती है? किस अवस्था में सबसे ज्यादा विकास की गति तेज होती है? वैसे विकास की सबसे अधिक तेज गति कौन सी है? बाल्यावस्था है। लेकिन ऐसी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि विकास की गति सर्वाधिक चरम सीमा पे कब होती है? तो चरम सीमा पे कब होती है वो भी आपको बताते हैं। अब इस क्वेश्चन को पहले हल कर लेते हैं। किस अवस्था में विकास की गति सर्वाधिक तेज होती है? सर्वाधिक तेज होती है मतलब बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में? तो वृद्धावस्था तो होगा नहीं, इन्हीं तीन में से बताइए, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो कौन सी होगी? एनसीईआरटी की अपेक्षा इसमें एनसीईआरटी में जो दिया है किशोरावस्था दिया है, लेकिन जब हम उसमें और वैज्ञानिकों को पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान जब पढ़ते हैं हम, तो उसमें विकास की गति सर्वाधिक तेज होती है तो बाल्यावस्था है। लेकिन देखिए हमें एनसीईआरटी को लेकर चलना। एनसीईआरटी में दिया है सर्वाधिक तेज कब होती है? किशोरावस्था में, जबकि किशोरावस्था में सबसे चरम सीमा पर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोरों में जब किशोरावस्था होती है तो उसमें हर चीज का बदलाव होता है। किशोरावस्था की अवधि मानी गई है। अब ये देखिए इस क्वेश्चन को अलग तरीके से आया गया है, इसमें नहीं दिया लड़कियों या लड़कों, कुछ ऐसा नहीं दिया, सिर्फ किशोरावस्था। किशोरावस्था के सभी वैज्ञानिकों ने कितनी अवधि मानी है? तो ये इसका मतलब कि किशोरावस्था की अवधि मानी गई है 12 से 18 वर्ष, 18 से 20 वर्ष, 16 से 22 वर्ष या 20 से 25 वर्ष। 20 से 25 तो होगा नहीं, 20 से 25 तो ये होगा नहीं, है ना, ये नहीं होगा। 20 से 25 होगा नहीं, ये तो ऊपर हो गया। और 12 से 18 वर्ष या 18 से 20 वर्ष या 16 से 22, 22 भी देखो ऊपर जा रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना। 18 से 20 और 12 से 18 इसी में कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे। तो होगा क्या? क्वेश्चन का आंसर है 12 से 18। एनसीईआरटी के बच्चा 12 से, क्योंकि 12 से शुरू हो जाती है और 18 वर्ष मानी गई है सभी वैज्ञानिकों के हिसाब से और एनसीईआरटी के भी हिसाब से। किशोरों में विकास की गति तीव्र होने का कारण है, तो कौन सा कारण है? खान पान का प्रभाव, हार्मोन्स की गतिविधि, आवश्यकता, इनमें से कोई नहीं। देखो खान पान का प्रभाव तो एक बार मान सकते हैं, लेकिन आवश्यकता ये तो मतलब समझ से बाहर है, ये तो होगा नहीं। हार्मोन्स की गतिविधि या इनमें से कोई नहीं, ये भी देखो काट दो। तो बस हमें जो निगेटिव पॉइंट है उसको पहले क्रॉस कर देना, फिर जो एक या दो पे हमें लगता है तो उसमें से जो हमें ज्यादा लगता है वही रखना है। तो इसमें क्या होगा? हार्मोन्स का, किशोर का, क्योंकि इसमें क्या पूछा? किशोर का पूछा, किशोर को पूछा। अगर बालक पे पूछता तो खान पान का होता, लेकिन किशोर का पूछा है तो हार्मोन्स का होगा। क्या है? हार्मोन्स की गतिविधि। जब हार्मोन्स तेजी से बढ़ते हैं किशोरों में तो उसमें बहुत तीव्र विकास होता है, हर चीज में विकास होता है, हर अंगों में विकास होता है, ये आपने बाल विकास में पढ़ा होगा। अनिवार्य पोषक तत्व है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या इनमें से सभी। अनिवार्य पोषक तत्व है तो कौन से हैं इनमें? अनिवार्य पोषक तत्व, अनिवार्य पोषक तत्व देखो सभी हैं, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है। ये तीनों हमारे शरीर के लिए, देखो अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हमारे शरीर का निर्माण कैसे होगा? कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो ऊर्जा कैसे मिलेगी? अगर वसा नहीं होगा तो हमारे शरीर में जो मुलायम होती है, जो चिकनापन होता है, जो हमारे स्मूथ होती है बॉडी, जैसे हमारी स्किन है तो बिल्कुल चिकनी या स्मूथ होगी, तो देखो ऑयल की वजह से, जिसकी कमी है, जिसके शरीर में वसा की कमी है तो उसकी शरीर रूखी एकदम डेड स्किन दिखेगी आपको, बेजान। तो इसका भी अपना महत्व है। और सबसे ज्यादा, चलो अभी ये और नहीं समझाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो जाएगा। तो इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व आयोडीन, कैल्शियम, लौह और खनिज लौह या इनमें से सभी। सूक्ष्म पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व दोनों अलग अलग हैं, तो बृहद अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आगे क्वेश्चन में है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व में कौन कौन से आते हैं? आयोडीन भी आता है, कैल्शियम भी आता है, लौह खनिज। देखो ये सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे लिए भले बॉडी बिल्डिंग का काम नहीं करते, लेकिन ये हमारे शरीर में निर्माण में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर ये नहीं है ना तो हमारे जो शरीर में है बहुत चीजों की बीमारी, बहुत चीजों की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इनमें से सभी आएगा, इनमें से सभी। बृहद पोषक तत्व हैं, बृहद पोषक तत्व कौन कौन से? देखिए आ गया क्वेश्चन में, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से सभी। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा इनमें से सभी। ये प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ये बृहद पोषक तत्व, मतलब कि ये ज्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। प्रोटीन जो हमारी बॉडी बिल्डिंग का निर्माण करती है, वसा फैट अभी बताया हमने, कार्बोहाइड्रेट ये भी, इससे हम ऊर्जा लेते हैं। सबसे फास्ट और कुछ एकदम तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन अमाउंट में सबसे ज्यादा किससे मिलती है हमें? वसा, इसमें वसा में मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी मिलती है। लेकिन वसा में मिलती है 1 ग्राम वसा में फैट, 1 ग्राम फैट में हमें 9 किलो कैलोरी मिलती है, ये समझ लो 9 किलो कैलोरी मिलती है, ठीक है।
वसा में सबसे ज्यादा। और प्रोटीन में कितना होता है? प्रोटीन में भी जितना कार्बोहाइड्रेट में उतना प्रोटीन में भी होता है। एक प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी पाई जाती है। ठीक है। संपूर्ण खाद्य पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? कितने वर्गों में? देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कितने वर्गों में संपूर्ण खाद्य पदार्थ, जो हमारे प्रोटीन, वसा, ये सब चीजें आती हैं, मतलब कि शाकाहारी, मांसाहारी, इसमें खाद्य पदार्थ पूछा, ध्यान रखना। ये नहीं पूछा कि आपके प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब चीजें किसमें पाई जाती? खाद्य पदार्थों को कितने भागों में, जो पिरामिड होता है उस पिरामिड में के अनुसार कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है खाद्य पदार्थों को, कौन सी श्रेणी में कौन किसको रखा गया है, मतलब प्रथम श्रेणी में कौन सा रखा गया है, सेकंड श्रेणी में, फोर्थ में, फाइव में, सिक्स में, तो किसमें कौन से रखा गया है, ये बताना है। ठीक है। पहले तो भाग बताइए कितने भागों में है विभाजित किया गया? 2 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, 8 भागों में। तो किसमें किया गया है? ये 5 भागों में। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में है ये, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में 5 भागों में है। हाँ, 5 भागों को मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं भाग। 5 भाग देखिए, जो 5 भाग हैं ऐसे 4 पिरामिड है, ट्रायंगल की तरह। तो ट्रायंगल की तरह है 1 2 3 4 5 हो गए। 1 2 3 4 5, हाँ 5 हो गए। सबसे पहले क्या रखा गया? अनाज, अनाज और दालें, दालें रखा गया। नंबर सेकंड में कौन रखा गया है? हरी सब्जियां, हरी सब्जियां और अंकुरित अनाज, ये भी आते हैं। फिर आता है दूध, दही, मक्खन, ये सब आ जाते हैं। अंडा, अंडा भी इसी में आता है। फिर इसके बाद आते हैं फल, फिर इसके बाद आते हैं फल। ठीक है, फल जितने भी आते हैं। फिर इसमें आता है ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट में जैसे काजू, बादाम, खनिज लवण जिससे मिलते हैं, ये है। ठीक है, ये है, ऐसे है। ये 5 दिए गए हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। तो शाकाहारी आहार है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शाकाहारी आहार है जिगर, अंडा, फल, सब्जियां, इनमें से कोई नहीं। शाकाहारी कौन सा है? ये आपको पता है, क्वेश्चन इतना इजी है, पता ही होगा। फल एवं सब्जियां, फल एवं सब्जियां शाकाहारी। जिगर आपको पता है, जिगर क्या है? अंडा, अंडा भी मांसाहारी, जिगर भी मांसाहारी, इनमें से कोई नहीं, तो हो ही नहीं सकता। किस वर्ग के लोगों में फास्ट फूड की प्रकृति अधिक पाई गई है? कौन से लोग हैं जो फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं? किशोरों में, बालकों में, वयस्कों में या वृद्धों में? तो जाहिर सी बात है, वृद्ध तो फास्ट फूड खाएंगे नहीं, वयस्क तो थोड़ा बहुत चलो खा भी लेंगे, बालक तो जंक फूड के आदी होते हैं। तो किसमें होगा? किशोरों में होगा, किशोरों में। ठीक है। स्वस्थ जीवन शैली का प्रमुख आधार है, स्वस्थ जीवन शैली का प्रमुख आधार क्या है? स्वस्थ आहार पद्धति, डाइटिंग, फास्ट फूड या अल्प आहार। तो स्वस्थ जीवन शैली का कौन सा आधार माना गया है? आधार पूछा है इसमें, डाइटिंग नहीं पूछा, क्योंकि दुबले पतले हो जाते। फास्ट फूड तो होगा ही नहीं, अल्प आहार होगा ही नहीं, जिसमें कोई आहार ही ना मिले। डाइटिंग में तो आधा अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए कुछ खाओगे, कुछ नहीं खाओगे, कहीं हमारी वो ना बिगड़ जाए, छवि ना खराब हो जाए, है ना। अपने मेंटेन, अपने बॉडी को पतला दुबला दिखने के लिए आजकल किशोर ऐसे करते हैं ना, तो वो चीज नहीं होगा। इसमें होगा अवसर में स्वस्थ आहार। ठीक है, ये होगा स्वस्थ आहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक विकृति किस वर्ग के लोगों में होती है? एनोरेक्सिया एक बीमारी है जिससे क्या होता है कि भूख प्यास मिट जाती है, मतलब भूख ही नहीं लगती। ये किस वर्ग के लोगों में पाया गया? बालकों में, किशोरों में, वयस्कों में या ऊपर सभी में? तो बालकों में तो होगा नहीं, वयस्कों में भी नहीं होगा, इसमें बचता कौन है? क्योंकि ये भूख कम खाने की आदत के है, मतलब अपने डाइटिंग, जो अपने आप को आजकल सेलिब्रिटी और हीरो हीरोइन क्या है, कम खाते हैं ना, हमें भूख ही नहीं, भूख लगेगी भी तो बस जूस और ड्राई फ्रूट और वेजिटेबल से काम चला लेंगे, स्वस्थ पूरा आहार नहीं लेंगे। तो इनमें क्या किसकी होती है? किशोरों में, अच्छा दिखने के लिए ये सब करते हैं, सॉरी किशोरों में। ठीक है। चलिए, बुलिमिया किस प्रकार की विकृति है? बुलिमिया किस प्रकार की विकृति है? खान पान की, मादक पदार्थों के सेवन की, छुआछूत की या इनमें से सभी? देखिए, आप लोग, हम इतने मेहनत से बनाते हैं वीडियो, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और कैसे चाहिए आपको वीडियो। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हाँ, आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं और ऐसी वीडियो हमें आपके लिए क्लास लानी चाहिए। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे क्लास बनाना सही रहेगा आपके लिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आप बताओगे तभी हमें पता चलेगा। तो प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए करें और शेयर भी किया करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम भी अपने काम को और अच्छे और बेहतर ढंग से करें। तो चलिए इस ऑप्शन का आंसर बताते हैं हम। बुलिमिया किस प्रकार की विकृति है? बुलिमिया एक खान पान संबंधी विकार है जिसमें बहुत खाने की आदत होती है। देखिए, एक ये वाला है, इसमें है कि कम खाने की, इसमें भूख भी नहीं लगती, भूख अगर लगी भी तो खाएंगे नहीं, ये किशोरों में होती है। और बुलिमिया किस प्रकार की विकृति है? जिसमें अधिक खाने की
जिसको आदत होती है, मतलब ऐसा रोग है ये कि जिसको कुछ न कुछ हर वक्त कुछ न कुछ खाने की ही इच्छा बनी रहती, खाया पेट भरा है तब भी उसके बाद कुछ न कुछ खाना, हर वक्त कुछ न कुछ खाना ही खाना है, ऐसी आदत हो जाती है। और खा लिया वो पचता है नहीं तो फिर उल्टी आएगी और बहुत सारी बीमारियां होंगी, मोटापा होगा, हृदय रोग होगा, डायबिटीज होगा। तो मोटापे से तो जानते ही बहुत सारी बीमारियां आती हैं, तो वो चीज है। तो इसमें खान पान संबंधी बीमारी है। कैसी है? खान पान संबंधी, क्योंकि ये खाने से संबंधित है, छुआछूत होगा नहीं, मादक पदार्थ होगा नहीं। तो चलिए अब तक के लिए 25 क्वेश्चन हमने करवा दिया एनसीईआरटी से। अभी अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा कि हाँ आपको एनसीईआरटी चाहिए तो हम एनसीईआरटी से और क्वेश्चन अधिक बना के लाएंगे। अगर आपको बताएंगे तभी पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन लाए या और भी अलग अन्य जगहों से और किताबों से जो और भी हैं ऑथेंटिक बुक उनमें से बना के क्वेश्चन अपना लाएं। हम सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी को पहले प्रायोरिटी दें, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आयोग उठाता है। और क्वेश्चन हम कहीं से कितना भी पढ़ लें लेकिन एनसीईआरटी फर्स्ट प्रायोरिटी यार, ये समझो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही जो हमें पता है ऑप्शन हमें सभी सही लगते हैं, वहां पे जब हम देखते हैं क्वेश्चन में तो सभी सही लगते हैं, लेकिन हमें प्रायोरिटी, अगर हम एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना तो हमें लगेगा हाँ एनसीईआरटी में ये दिया है, भले ही उसमें ऑप्शन में दूसरा लग रहा है सही, लेकिन हमें एनसीईआरटी पे ही जाना पड़ेगा, उसी को ही ऑप्शन को सही करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं, अब तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।